हरिओम तत्सत। आज हम राहु के विषय में चर्चा करेंगे कि तृतीय भाव में राहु यदि विराजमान हो तो कैसा फल देते हैं। सबसे पहले आप यह जानिए कि राहु जहाँ भी विराजमान होते हैं वहाँ से पांचवें भाव में, अपने सातवें भाव में और नौवें भाव में दृष्टि डालते हैं। राहु जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से पांचवें, सातवें एवं नौवें भाव में दृष्टि डालते हैं। राहु में शनि के समान गुण पाए जाते हैं। राहु किस किस राशि में परेशानी करते हैं यह जानिए। मेष राशि में परेशानी करते हैं, कर्क राशि में, सिंह राशि में, वृश्चिक राशि में, धनु में, मकर में, कुंभ में, मीन में। इन सब राशियों में कहीं कम और कहीं ज्यादा परेशानी करते हैं। यहाँ विराजमान होंगे, यहाँ दृष्टि डालेंगे तो परेशानी करेंगे। राहु अच्छा लाभ कहाँ कहाँ देते हैं? वृषभ में, मिथुन में, कन्या में, तुला में और इन भावों में अच्छा फल देते हैं विशेषकर, और बाकी भाव में मिला जुला असर होता है। तो सबसे पहले हम आज 12 लग्नों में फलादेश देखेंगे कि राहु 12 लग्नों में कैसा फलादेश है, उनका क्या अच्छा है बुरा है, यह सब जानने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले मेष राशि में हम देखते हैं राहु यहाँ पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा। सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होगी, बिजनेस में भी सफलता प्राप्त होगी। नौवां भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होगी, धर्म का पालन ठीक से नहीं करेंगे। एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो कठिनाइयों के साथ आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, अचानक लाभ प्राप्त होगा तो अचानक नुकसान भी हो जाएगा। वृषभ लग्न, राहु यहाँ पराक्रम में तो वृद्धि होगी परंतु भाई बहन के सुख में कठिनाई तथा परेशानी होगी, भाई बहन से मतभेद होगा। यहाँ से सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, विवाह में विलंब होगा, पत्नी से मतभेद होगा। नौवें भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होगी। एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, अचानक लाभ प्राप्त होगा तो अचानक नुकसान भी हो जाएगा। मिथुन लग्न में यहाँ राहु पराक्रम में वृद्धि होगी परंतु भाई बहन के सुख में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, भाई बहन से मतभेद होगा। सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, विवाह में विलंब होगा। नौवां भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होगी। एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी प्राप्त करने में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत परेशानी होगी और अचानक लाभ प्राप्त होगा तो अचानक बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। कर्क लग्न में पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा। सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नौवां भाव में भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी बहुत अच्छी होगी, श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा, अचानक लाभ प्राप्त होगा। सिंह लग्न की कुंडली में पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा। सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई तथा परेशानी होगी, विवाह में विलंब होगा। नौवां भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होगी, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाएंगे। एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बहुत श्रेष्ठ आमदनी का योग बनेगा, अचानक लाभ प्राप्त होगा, शेयर मार्केट इत्यादि में भी सफलता प्राप्त होगी और आमदनी से संबंधित अच्छा योग बनेगा। कन्या लग्न में पराक्रम में वृद्धि होगी परंतु भाई बहन के सुख में कठिनाई तथा परेशानी होगी। सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई तथा परेशानी होगी, विवाह में विलंब होगा। नौवां भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति होगी। एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, अचानक लाभ प्राप्त होगा, अचानक नुकसान भी होगा।
तुला लग्न की कुंडली में पराक्रम में वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन से मतभेद या उनके सुख में परेशानी होगी। सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पत्नी से मतभेद भी होगा, विवाह में बहुत ज्यादा विलंब भी होगा। नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति होगी, आप धर्म का पालन करेंगे, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होगी। परंतु एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अचानक लाभ प्राप्त होगा तो अचानक नुकसान भी होगा। वृश्चिक लग्न की कुंडली में पराक्रम में वृद्धि होगी, कुछ कठिनाइयों के साथ भाई बहन का सुख प्राप्त होगा। सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का भी सुख प्राप्त होगा, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होगी, व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त होगी। नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होगी, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाएंगे। परंतु एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी का श्रेष्ठ योग बनेगा, बहुत अच्छी आमदनी होगी। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। बाकी और भी अच्छे योग हो तब सिर्फ एक ही ग्रह से नहीं होता है, परंतु मैं यहाँ राहु का फलादेश बता रहा हूँ, तो इसलिए उससे संबंधित जो अच्छे योग है वह भी मुझे बताना है और जो परेशानी के योग है वह भी मुझे बताना है। धनु लग्न की कुंडली में राहु यहाँ पराक्रम में वृद्धि होगी, कुछ कठिनाइयों के साथ भाई बहन का सुख प्राप्त होगा, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, दैनिक व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त होगी। और नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होगी, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाएंगे। एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी बहुत अच्छी होगी, श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। मकर लग्न की कुंडली में राहु पराक्रम में वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन से कुछ परेशानी मतभेद होगा। सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में बहुत ज्यादा कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, विवाह में विलंब भी होगा, दैनिक व्यवसाय में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति होगी, धर्म का पालन करेंगे, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होगी। परंतु एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में पराक्रम में वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन के सुख में कठिनाई तथा परेशानी होगी, भाई बहन से मतभेद होगा। सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होगी, दैनिक व्यवसाय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति होगी और एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मीन लग्न की कुंडली में पराक्रम में भी वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख भी प्राप्त होगा। सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा, दैनिक व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी। नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होगी, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाएंगे। और एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई होगी, अचानक लाभ प्राप्त होगा तो अचानक नुकसान भी होगा। इस प्रकार आपने देखा कि कोई भी ग्रह एक भाव में विराजमान होने के बाद अलग अलग लग्न में अलग अलग फलादेश होता है, इसलिए सिर्फ तृतीय भाव में राहु बहुत अच्छा फल देता है, बस इसको आपने रट लिया और सभी लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। तो वास्तविक फलादेश क्या होता है यह आपने आज जान लिया। हरि ओम तत्सत।